हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट को लेके। देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा। इसका जो पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आपसे एग्जाम फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो सकते हैं। उसकी पूरा डिटेल्स जो वीडियो है वो हम बाद में आएंगे जब आपका डिटेल्स नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, अभी बात करते हैं कि सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या फिर आपका पेपर सेकंड हो, उसमें पूरा मेन रोल जो होता है वो 90 नंबर का होता है, जो आपकी क्या होती है, सीडीपी होती है और आपकी पेडागोजी होती है सब्जेक्ट की। देखिए, उसका रोल होता है, आपको मार्क्स पास करने के लिए ही 90 चाहिए और इसका पूरा रोल ही 90 नंबर अकेला ये मायने रखता है। तो इस चीज की आप तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, पूरे सब्जेक्ट की आप कैसे तैयारी करेंगे उसकी मैंने बना चुकी हूँ कि अदर सब्जेक्ट की भी। आज खाली बात करेंगे हम पेडागोजी की, कि आप अपने 90 नंबर को कैसे तैयार करें। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी है और उस चीज़ को पढ़ना आप छोड़ नहीं सकते। उस चीज़ को कि ऐसे कि चलो छोड़ देते हैं, उसको आप छोड़ नहीं देते हैं, उसके बिना मतलब पेपर पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो आज बात करने वाला है, खुद मेरे सीटेट में भाई 130 थे, पेपर फर्स्ट और पेपर दोनों क्वालिफाइड है मेरे। यूपी टेट भी क्वालिफाइड है, यूपी टेट में भी मेरे 122 नंबर थे। ठीक है, 122 थे यूपी टेट में भी। अपर वाले में भी मेरे 115 थे। ठीक है, हर बार मतलब हर साल ही दिया है उस टाइम पे, तो क्योंकि वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती थी तो जितनी बार दिया जाता था देते थे। और एक बात, सी टेट कौन डाल सकता है? देखिए, पहले होता था कि आप फाइनल ईयर में हैं तो ही आप सी टेट का फॉर्म भर सकते हैं और तभी आपका वैलिड होगा। लेकिन अब ऐसा है कि आपका खाली एडमिशन भी हुआ है ना बीएड में और आपका डीएलएड में, तो भी आप सी टेट का फॉर्म डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई। चलिए भाई, देखिए, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि हर साल सिर्फ अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो आपके 24 से लेके 25% ही जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं। तो देखिए कितनी मेजोरिटी है फेल होने वालों की। मतलब आप समझ रहे हैं, 90 नंबर लाना भी सी टेट में एक मुश्किल हो जाती है, कहीं ना कहीं कमी रहती है। उस कमी पर ही हम बात करने वाले हैं कि कमी कहाँ रहती है। पेपर सेकंड की बात करें तो 12 से 14 जो है परसेंट ही बच्चे जो है पास कर पाते हैं। और अगर थोड़ा सा टिपिकल पेपर बन जाता है, एक साल का पेपर था बहुत टिपिकल था, वो मैंने भी दिया था। उसमें तो क्या था कि ये परसेंटेज घट के 8 हो गई थी और ये परसेंटेज घट के आपकी 10 से 15% हो गई थी। मतलब थोड़ा टिपिकल बनते ही और डाउन चली जाती है परसेंटेज की। क्यों भाई? एक सीटेट सबसे कम क्यों रहता है? आप अदर सब्जेक्टों भी उठा लीजिए तो उसका भी परसेंटेज इतना कम नहीं रहता है कि सीटेट का क्यों रहता है, कि कहाँ कमी रह रही है? कहीं तो आप कमी छोड़ के चलते हैं कि जिसकी वजह से आप एक एक दो दो, देखिए, एक एक दो दो मार्क्स से रहने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं कि 1 से रह गया, 2 से रह गया, 4 से रह गया, 5 से रह गया। तो कहीं ना कहीं तो कमी है ना बच्चों। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये आपका 2024 का है। ठीक है, 2024 का है। इसमें पेपर फर्स्ट में बैठने वाले जो बच्चे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है ना, रजिस्टर्ड किया था एक तरीके से, वो है 8,30,242 बच्चे। जिसमें से कैंडिडेट कितने गए? 2 लाख ने तो छोड़ ही दिया। जिसमें से गए 6,78,707 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया। पेपर देने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,27,159 बच्चे ही खाली पास हो पाई। तो रीजन कुछ ना कुछ तो है भाई, कमी तो कहीं ना कहीं रही है। या तो आप सीटेट को हल्का मान के चलते हैं कि क्वालिफाई है, बिना पढ़े, बिना कोचिंग के और बिना ही मतलब यूट्यूब से पढ़े आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जब आप पहली बार, देखिए, बच्चा समझता कब है कि भैया गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे पढ़ना था, वो तब समझता है जब वो पहली बार दे चुका होता है सीटेट। जब उसका क्वालिफाई नहीं होता है तब उसको लगता है कि हाँ, सीटेट भी अपना एक दम रखता है। फिर इसके बाद आते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड पेपर देने वाले ज्यादा थे, 16,99,823 बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा। देखिए कितनी फीस होती है, कितने बच्चे जो है फॉर्म भरे थे, कितनी फीस होती है इसकी। 14 लाख बच्चे जो है वो आपके अपीयर हुए। उसके बाद आपका 2,39,120। अब आप देख सकते हैं क्या है रिजल्ट। ठीक है ना, कितने कम बच्चे जो है क्वालिफाइड हो रहे हैं। देखिए, रीजन यही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, आप लाइट ले लेते हैं और आप नहीं पढ़ते हैं रेगुलरली। देखिए, एक कंसिस्टेंसी, मैं इस वर्ड को बहुत पावरफुल मानती हूँ, कंसिस्टेंसी। एक एक होता है ना कि आप रोज इस हाथ को ऐसे उठा रहे हो, इस हाथ को भी ऐसे उठा रहे हो, डेली उठा रहे हो, डेली उठा रहे हो, सिर्फ इतना ही काम कर रहे हो ना, तो आपके हाथ में भी आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कंसिस्टेंसी इतना मांगता है। देखिए, कंसिस्टेंसी वर्ड में बहुत पावर होती है।
देखिए अगर बात करें हम पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट में क्या है आपको पता ही है, आपका पूरा 150 नंबर का आता है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखिए आप पूरा 150 करते हैं उसके बाद भी सिर्फ क्वालिफाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी हो जाए तो फिर तो उसके बाद तो हालत ही खराब हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट या आगे सीडीपी की मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो सीडीपी आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने पढ़ी उससे बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए भैया मेरे 130 मार्क्स से तो मैं इतनी मेहनत तो कर ही सकती हूँ ना कि आप लोगों को मैं 100%, देखिए आपकी मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ, आपके साथ मेहनत कर सकती हूँ, आपको कंटेंट अच्छा दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कंटेंट अच्छा देने से तभी इफेक्ट पड़ेगा जब आप लोग भी उतनी ही मेहनत करें जितना एक सामने खड़ा होकर टीचर करता है, उतनी उससे दुगनी करनी चाहिए, क्योंकि आपका तो क्वालिफाइंग है, फ्यूचर आपका है, तो आपको तो डबल करनी चाहिए। तो भाई मैं मेरी मेहनत यही रहेगी कि भैया इतने तो आपके आई ना। ठीक है, तो इसमें हो गई, इसकी पेडागोजी हो गई, आपकी आपकी ईवीएस की पेडागोजी हो गई, लैंग्वेज फर्स्ट हो गई, लैंग्वेज सेकंड हो गई, ये आप अपनी इंग्लिश हिंदी जो भी है संस्कृत में से चुनना चाहे, इंग्लिश और संस्कृत में से सेकंड हिंदी होती है। ठीक है, तो ये 150 मार्क्स का है भैया, 150 मार्क्स में से आप उतने ला सकते हो जितनी आपकी क्षमता है। डीएलएड वाले हो गए जिन्होंने बीएससी के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया, बीए के बाद डीएलएड किया, या फिर जेबीटी वाले हो गए, वो सभी कहाँ जाते हैं, पीआरटी में जाते हैं। और बीएड वाले अब पीआरटी में अलाउड नहीं है, तो खाली बीएड वाले आपको किसका देंगे, आपका पेपर 2 देंगे बीएड वाले। ठीक है, तो ये पेपर 2 है जिसमें आप अपर प्राइमरी 6 से लेके 8वीं तक के बच्चों के आप टीचर बनोगे। इसमें भी वही सेम होता है, बस फर्क होता है इस 60 नंबर का, जहाँ पे आपका गणित व विज्ञान और सामाजिक अध्ययन होता है। जिन्होंने आपका साइंस से किया है वो आपका गणित और विज्ञान भरेंगे, और जिन्होंने आपका एसएसटी से किया है मतलब आर्ट से किया, ठीक है, मतलब आपका साइंस वाले इसमें रहेंगे और आपका आर्ट वाले और बीकॉम वाले एसपी के इसी में रहते हैं। ठीक है ना, बीकॉम वाले याद रखना। देखियो प्राइमरी लेवल पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, आप धुरंधर चाहिए प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और आप बात करें इसकी तो आपको बीकॉम वाले भी आपके आर्ट में ही गिने जाते हैं। फिर वही भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड इन सभी की पेडागोजी, मतलब 90 नंबर आपको किस पे छोड़ने हैं, श्वेता मैडम पर। ठीक है, 90 नंबर आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो मैं आपके अपने तरीके से तैयारी करवाऊंगी। बस करनी क्या है, आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस सेम होता है, वही चीजें हैं, थोड़ी सेम रहती है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए देखिए थोड़ी तो एक साथ पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग करवाए जाएंगे आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के। देखिए ये है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध हो गया, बच्चों के विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, इसमें आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन जिन्होंने भी बाल विकास को दिया। देखिए सबसे पहला आता है बालक का विकास, इसमें 3 यूनिट है। सबसे पहला होता है बालक का विकास, फिर दूसरे में होता है भैया समावेशी शिक्षा, और आपका ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया। तो ये सब भी आता है आपका समावेशी शिक्षा में ही सब कुछ पहुंचे जाते हैं जितनी भी आयु होता है। तीसरा आपको यूनिट इसलिए दी जाती है कि आप टीचर बनोगे तो बच्चों को पढ़ाओगे कैसे, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसे करोगे, अधिगम लर्निंग कैसे करोगे, टीचिंग कैसे करोगे। तो तीसरी यूनिट उस तरीके से होती है। ठीक है, पहले बच्चे का विकास, फिर आपके एक्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपका ये सभी चीजें होते हैं। देखिए समाजीकरण प्रक्रिया, इसमें जीन पियाजे हो गया, पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन सभी का बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल लैंग्वेज देसी एक होता है ना कि आपको पता ही ना चले कि कब आप समझ गए। देखिए टीचर वो होना चाहिए कि जो पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चे ये समझ जाए कि इसने हमारे दिमाग में कब घुसा दिया, भाई हमें तो पता ही नहीं चला। तो वही चीजें मेरी कोशिश रहती है कि आप बोर ना हो, और बोर ना होते हुए आप हर चीज समझ जाए। ठीक है, बाल केंद्रित और ये प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इंटेलिजेंस निर्माण के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य हो गया। आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस हो गया, लैंग्वेज और आइडियाज हो गए, और आपका एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, जेंडर की बात हो रही है, जेंडर रोल्स हो गए जितने भी आपके, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म की विविधता के आधार पर आपको अंतर समझना होगा। फिर सीखने और मूल्यांकन के बीच अंतर होगा, आपका ये मूल्यांकन हो गया, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन इसमें आ जाएगा। शिक्षार्थियों की तत्परता स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न पत्र तैयार करना, क्लासरूम में लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए ये सभी चीजें इसमें आ जाएगी।
ठीक है। दूसरा होता है भैया, ये 5 मार्क्स का होता है। पहला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा का पूरा 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो मतलब उसको तो छोड़ना ही नहीं है, 10 नंबर वो जो मेजोरिटी है उसको छोड़ना ही नहीं है। इसमें समावेशी शिक्षा होगी आप लोगों की। वंचित समूह वाले बच्चों को क्या करना चाहिए हमें? जो बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो सभी इसमें आ जाएगी। ठीक है। अब फिर इसमें क्या आएगा? आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी 2020, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आएगा और आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा, जिसके हिसाब से आज का पाठ्यक्रम तय है और जो वही चलता आ रहा है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो भी यही पढ़ाया जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हम खुद गवर्नमेंट टीचर है। अगर कोई भी पॉलिसी बदलती है तो सबसे पहले न्यूज हमें ही मिलती है, क्योंकि बच्चों के लिए पॉलिसी बदलती है और हमारी तो पहले हो जाती है ट्रेनिंग। मतलब हमारे पास तो सूचना पहले से ही आ जाती है कि क्या चीज नई होने वाली है। हर कुछ ना कुछ नई होती है और हर 6 महीने में हमारी बहुत ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे आप छोड़ दीजिए कि ये चीज आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगी। हमारी तो हर वक्त ट्रेनिंग होती रहती है टीचर्स लोगों की। तो ये भी आपका 5 नंबर ये उसी में आ जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, टोटल दूसरी यूनिट में आता है, ये पूरा 5 नंबर का उसी में आता है। तीसरी है आपकी लर्निंग और आपकी पेडागोजी। भैया पढ़ाना कैसे है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस तरह का इन्वायरमेंट रखना है। बच्चे के अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें कौन सी आपकी विधियां, जितनी भी हम शिक्षण विधियों का यूज करेंगे तो ये सभी हम इसी में करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, सीखने और शिक्षण की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीतियां। फिर आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका प्रॉब्लम सॉल्वर एंड बॉय एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। और बच्चों में सीखने के वैकल्पिक संकल्पना, बच्चों की गलतियों को समझना, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में अनुभूति, भावनाएं और प्रेरणा और सीखना। तो ये सभी आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले उसका पूरा आपको क्या होना चाहिए? कुंडली पता होनी चाहिए। तो ये थी आपकी बाल विकास की पूरी कुंडली। ठीक है ना? मतलब आपके 90 नंबर यहीं से आएंगे। इसी तरीके का है अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी, तो वही होती है सेम, कि कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, कौन सी विधि से बच्चे को सिखाना है। तो वो भी सभी मैं आप लोगों की करवा दूंगी। तो बच्चों, शाम को 6 बजे आपकी डेली सीडीपी की क्लास होगी, तो वो सभी आपको पढ़ना है। साथ में आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद भैया देखिए, ये डाउट ग्रुप है आप लोगों का, जहां आप सीधे सीधे टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ से नहीं पढ़ा जा रहा है, मेरे से नहीं बन रहे भैया 15 नंबर में, मैडम मुझे बताइए कैसे करना है। मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना होता है। थोड़ी मुझे समझ आ जाती है, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ मुझसे नहीं हो पाते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। वो चीज मैं आपकी समझाऊंगी कि बच्चे ने थोड़ी पे तो कंप्लीट हावी हो चुका है, वो कंप्लीट रट चुका है, दिमाग में घुसा चुका है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करने लग जाता है नहीं हो पाता है, तो उसका मतलब बेटा प्रैक्टिस में कमी है आप लोगों की। तो प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो उस चीज पे आप ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भाई हम टीचर है, आप लोगों के लिए ही टीचर बने हैं, आप पूछ सकते हैं। सीडीपी डाउट ग्रुप बाय श्वेता मैम, इस पे जाना, जो भी मैसेज है भैया, जो भी आपकी जरूरत है मुझसे पूछना। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको बैच लेना है, आपको पेपर फर्स्ट का बैच लेना है, पेपर 2 का लेना है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों का लेना है, तो आप ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें प्रैक्टिस आपकी ज्यादा करवाई जाएगी, क्योंकि भैया बच्चा स्पेसिफिक होता है, सीधा सीधा टीचर से जुड़ता है, और वहां पे आपके ऑफलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे। हर हफ्ते हो गए, हर महीने भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से चलेगा उस तरीके से ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको सभी टीचर्स का पीडीएफ मिलेगा, तो रैंकर्स टीचिंग एग्जाम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बेफिक्र रहिए। आप सभी लोगों का, जितने भी लोग सीटेट देंगे सबका पास होगा। सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए।